अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है ना, तो मैं पूरे विश्वास के साथ ये कह सकती हूँ कि आपने अपनी लाइफ में कभी ना कभी ऐसा ज़रूर महसूस किया होगा कि जब भी आपको सबसे ज़्यादा किसी की ज़रूरत थी, तो आपने खुद को अकेला पाया होगा। सच बताऊँ, लाइफ का सबसे पेनफुल मोमेंट वही होता है ना, जब प्रॉब्लम आती है, तब कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बट हाँ, जब उस प्रॉब्लम में हम जिनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि मेरी लाइफ में अगर कोई भी प्रॉब्लम आएगी, तो ये बंदा, ये इंसान मेरी हेल्प करेगा, ये मेरा फ्रेंड मेरी हेल्प करेगा, वो मेरा फ्रेंड मेरी हेल्प करेगा। मेरा मतलब है कि यहाँ के लोगों से हम इतनी ज़्यादा उम्मीद लगा के बैठते हैं, इतना ज़्यादा विश्वास, इतना तगड़ा विश्वास कर लेते हैं ना कि भाई कुछ भी हो जाए मेरी लाइफ में, ये तो मेरे लिए हमेशा खड़े ही रहने वाला है, ये तो इंसान तो मेरे लिए हमेशा खड़े ही रहने वाला है। बट आज जो मैं आपको बोलने वाली हूँ ना, जो आज मैं आपको बताने वाली हूँ ना, वो शायद आपको थोड़ा सा बुरा लगे, थोड़ा सा कड़वा लगे। बट अगर आपने मेरी बात समझ ली ना, बहुत अच्छे से समझ ली ना, तो सच में आपकी लाइफ बदलने वाली है। आपका नजरिया बदल जाएगा। लोगों को से जो आप उम्मीदें लगाते हैं ना, वो मतलब उम्मीदों का तो खैर आप छोड़िए, आपके अंदर एक माइंडसेट शिफ्ट आ जाएगा कि हाँ, अब मुझे ऐसे 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 करना है। सो अब आते हैं अपने टॉपिक। तो क्या होता है ना कि हम सब ना एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात, जो बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है हमारे लिए, वो हम भूल गए हैं। और वो बात ये है कि हम भगवान के बच्चे हैं। किसके बच्चे हैं? भगवान के बच्चे हैं। जिन्होंने हमें बनाया है, जिन्होंने हमें यहाँ भेजा है, हम उनके बच्चे हैं। और ये जो मेन बात है ना, यही तो हम भूल गए हैं। और जब हम ये बात भूल जाते हैं ना, तो जब भी हमारी लाइफ में कोई भी सिचुएशन आती है ना, तो हम यहाँ के लोगों की तरफ देखते हैं। कोई अपने बेस्ट फ्रेंड की तरफ देखता है, कोई अपने किसी भी, जो भी जिसके साथ जो होता है वो उसकी तरफ देखता है कि ये मेरी हेल्प कर दे मेरी इस प्रॉब्लम में। और जब भी कोई भी साथ होता है ना, तो ऐसा लगता है कि जब हमारी लाइफ में कोई समस्या आएगी, तो ये इंसान हमारे साथ खड़ा होगा। ऐसा हम सबके अंदर होता है, क्योंकि हम भगवान को भूल चुके होते हैं, जो सब सर्वशक्तिमान हैं, जो सब कुछ कर सकते हैं। उनसे तो हम एक बार नजर उठाकर भी नहीं देखते कि वो मेरी हेल्प करें। सबसे पहले तो हम यहाँ के लोगों की तरफ देखते हैं कि ये मेरी मदद कर देगा, वो मेरी मदद कर देगा। तो सबसे बड़ी गलती हम ये करते हैं। एंड ये हमारी बात नहीं है, ये बहुत नॉर्मल है। क्योंकि जब महाभारत चल रही थी ना, तो उस टाइम पे भी जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ, तो वहां पर उन्होंने सबसे पहले अपने पतियों को आवाज दी। द्रोणाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य को, भीष्म पितामह को, सबको बुलाया। और सबसे लास्ट में किसे बुलाया? भगवान को। उनको भी मतलब ऐसा लग रहा था, उनको भी लोगों से उम्मीद थी, हम सबकी तरह उनको भी ऐसा लग रहा था कि यहाँ के लोग हमारी मदद कर देंगे। पर जब लास्ट में उनको ऐसा लगा कि अब यहाँ के लोग मेरी मदद नहीं करने वाले हैं, सबसे उन्होंने उम्मीद छोड़ दी, तब उन्होंने पुकारा श्री कृष्ण को। एंड जब उन्होंने भगवान को पुकारा ना, तो एक क्षण भी प्रतीक्षा नहीं की भगवान ने, और वो तुरंत उनकी मदद के लिए आ गए। और ऐसा ही तो हम लोग करते हैं। हम लोग के जीवन में जब भी कोई समस्या आती है ना, तो हम यहाँ के लोगों की तरफ देखते हैं कि वो हमारी मदद करेंगे। लेकिन जो सच में हमारी मदद कर सकता है, वो भगवान, वो हमारे परमेश्वर, परमपिता, परमात्मा, उनकी तरफ तो हम देखते ही नहीं। एंड जब एकदम से बहुत ज्यादा टिपिकल सिचुएशन हो जाती है ना, तब याद करते हैं भगवान को कि अब तो भाई भगवान ही बचाएंगे। हम नॉर्मल भाषा में तो हमेशा बोलते रहते हैं भगवान देख रहे हैं, भगवान हमें बचाएंगे, भगवान हमारी रक्षा करेंगे, भगवान ये करेंगे, भगवान वो करेंगे। बट एक्चुअल में तो हम कभी उनकी प्रेजेंस को अपनी लाइफ में फील ही नहीं करते। लाइक हम अपनी बातों में बोलते रहते हैं कि भगवान ऐसे, भगवान वो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। बट क्या हम एक्चुअल में उनकी उनकी प्रेजेंस को अपनी लाइफ में फील करते हैं? जैसे कि हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई, तो हम तुरंत इधर उधर क्यों भागने लगते हैं? क्यों हमें भगवान पे भरोसा नहीं है? और फिर जब उस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं निकाल पाता है, तो एट द एंड हम जाते हैं ना भगवान के पास, फिर वो निकालते हैं उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन। तो क्यों ना हम पहले ही लोगों की जगह पे भगवान को रख लें? क्यों हम यहाँ के लोगों से उम्मीद लगाएं? जब अल्टीमेट सोल्यूशन हमारे भगवान जी ही हैं, तो हम क्यों यहाँ के लोगों को अपना फर्स्ट प्रायोरिटी दे देते हैं? हम फर्स्ट प्रायोरिटी उनको देना, ताकि जब भी कोई प्रॉब्लम आए तो हमें उसका डायरेक्ट सोल्यूशन मिल जाए। हम क्यों यहाँ के लोगों के चक्कर में पड़े हैं? क्यों हम इधर उधर देखते हैं कि ये मेरी हेल्प करे, वो मेरी हेल्प करे? लोग कहते हैं ना कि इन्होंने हमें प्रॉब्लम में छोड़ दिया, उन्होंने हमें प्रॉब्लम में छोड़ दिया। ये बात मुझे बहुत बाद में समझ में आई कि लोग हमें प्रॉब्लम में नहीं छोड़ते, वो खुद मजबूर होते हैं। लाइक उन्हें मजबूर कर दिया जाता है भगवान के द्वारा, उनके खुद के कर्मों के द्वारा, या कुछ हमारा कर्म होता है उसके द्वारा, कि वो जान के भी हमारी हेल्प नहीं कर सकते। क्योंकि अगर वो उस टाइम पे हमारी हेल्प कर देंगे ना, हर टाइम पे कोई ना कोई हमें सहारा दे देगा, तो हम स्ट्रांग कैसे बनेंगे? भगवान
भगवान हमारे जीवन में जो भी परिस्थितियाँ भेजते हैं ना, वो हमें स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए होती हैं, हमें कुछ सिखाने के लिए होती हैं। तो जो हमें दुःख देता है ना, वो केवल और केवल निमित्त मात्र होता है हमें हमारी जर्नी में आगे धकेलने के लिए, हमें आगे बढ़ाने के लिए, हमें कुछ चीज़ें जो हमारे लेसन्स होते हैं ना, उन्हें समझाने के लिए लोग हमारी लाइफ में आते हैं, केवल निमित्त मात्र बनकर। उनका हमारी लाइफ में कोई ऐसा रोल नहीं होता। हमें ऐसा लगने लगता है कुछ दिन के लिए हमारी लाइफ में आते हैं, हमें कुछ सिखाते हैं, कुछ लेसन्स देते हैं, कुछ चीज़ें समझाते हैं। लाइक उनको भी ये चीज़ पता नहीं होती है। वो सब बैकग्राउंड में स्टोरी चल रही होती है, भगवान के द्वारा सब रचा जाता है। सब चल रहा होता है बट हमें भी नहीं पता होता है। हमें ऐसा लगता है कि इस इंसान ने हमारी हेल्प नहीं की, बट वो इंसान खुद ही मजबूर है। उस वो हेल्प कर ही नहीं सकता था क्योंकि उसके हाथ में ही नहीं था हेल्प करना। और उसका भी ऐसा मन, उसकी भी ऐसी बुद्धि कर दी जाती है कि वो हमारी हेल्प नहीं कर पाता और हमें ऐसा लगता है कि इसने हमारी हेल्प नहीं की। जिनके हाथ में ही नहीं होता है वो, हम सबसे बड़ी गलती हमारी होती है कि हम लोगों से एक्सपेक्ट कर लेते हैं, जबकि हमें ये बात समझनी चाहिए कि यहाँ के लोग केवल और केवल हमें एक लिमिटेड हमारा एक लिमिटेड टाइम तक ही साथ दे सकते हैं। उसके बाद उनके उनके बस में भी नहीं है कि वो हमारा साथ दें। तो सबसे बड़ी बात ये है कि फिर हमें यहाँ के लोगों से क्या कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। क्या हमें दोस्ती नहीं करनी चाहिए, कोर्स बना दोस्ती भी करनी चाहिए। क्या होता है ना कि हम लोगों से एक्सपेक्टेशंस रखते हैं एंड जब वो हमारे एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं करते तो हम हर्ट होते हैं। तो हम मेरे कहने का मतलब ये है कि जब हमें पता है कि वो इंसान एक लिमिटेड टाइम तक ही हमारी हेल्प कर सकता है, क्योंकि उसके कंट्रोल में भी नहीं है ना चीजें तो भगवान के कंट्रोल में है, वो करा रहे हैं जो भी करा रहे हैं। तो हम कैसे किसी से ये कह सकते हैं कि भाई तुमने मेरी हेल्प नहीं की। हम ये भी नहीं कह सकते ना, क्योंकि चीजें उसके भी कंट्रोल में नहीं है और चीजें हमारे भी कंट्रोल में नहीं है। चीजें जिसके कंट्रोल में है वो तो बैकग्राउंड में चली रही हैं चीज। तो इंसान से हमें उम्मीदें कम लगानी चाहिए क्योंकि वो हर चीज का सॉल्यूशन नहीं कर सकता, क्योंकि उसके कंट्रोल में नहीं है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि तो फिर हम एक्सपेक्टेशन ही ना रखें किसी से कुछ, मतलब कोई रिश्ता ही ना रखें किसी से कुछ भी। तो ये रिश्ता रखना वो सब चीजें अलग बात है, वो सब चीजें रखनी चाहिए, बट जो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए ना एक्सपेक्टेशन की, वो हमें सिर्फ और सिर्फ भगवान से रखनी चाहिए। अगर फॉर एग्जाम्पल किसी ने हमें हर्ट कर दिया, किसी ने हमारा दिल दुखा दिया या कुछ भी ऐसा वैसा हो गया, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि इसने मेरे साथ ऐसा किया है। नहीं, उसने नहीं किया, वो आपके कर्मानुसार प्रारब्धानुसार हुआ है। उसके आपके कुछ ऐसे कर्म रहे होंगे जिसके अनुसार ये चीजें हुई, और हमें उसको तुरंत वहीं के वहीं छोड़ के आगे बढ़ जाना चाहिए। अगर आप किसी से भी अभी भी एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे ना कि ये मेरा इंसान मदद करेगा, वो इंसान मेरी मदद करेगा, तो भी नहीं करेगा। देख लेना, जब सिचुएशन आएगी ना तो आप अकेले होंगे अपनी लाइफ में, कोई नहीं होगा आपके साथ। एंड कुछ लोग आपके साथ होंगे भी, बट आपको ऐसा लगेगा कि आप बिल्कुल अकेले हैं, क्योंकि आपने उम्मीद ही गलत जगह लगा रखी है। इंसानों की बजाय अगर आप भगवान से उम्मीद लगाएंगे ना, तो इंसान तो एक लिमिटेड टाइम तक आपका साथ देगा। एक लिमिटेड उसके पास एक लिमिटेड टाइम है, हर चीज लिमिटेड है उसके पास। एंड अगर आप भगवान पे विश्वास रखते हैं ना, भगवान से जुड़े हुए हैं, भगवान का सहारा लिया है आपने, तो भगवान तो जो नहीं हो सकता वो भी कर देते हैं। जो सिचुएशन नहीं बदली जा सकती उसको भी बदल सकते हैं भगवान। तो समझो वो कुछ भी कर सकते हैं इस लाइफ, इस पूरे संसार में कुछ भी बदल सकते हैं। उनके हाथों में ही है सब कुछ। हम सब उनके ही बच्चे हैं, हम सब उनके ही हाथों में है। वो हमारी सिचुएशन को ऐसे ऐसे का ऐसे पलट सकते हैं, उनके हाथों में ऐसी चीज। क्यों हम यहाँ के लोगों से उम्मीद लगाएं, हम डायरेक्ट भगवान से ही ना उम्मीद लगाएं। अगर हमें किसी चीज में प्रॉब्लम है, कुछ भी है, तो हम सीधे भगवान से बोले ना कि भगवान जी आप देख लो, ऐसा है वैसा है, आप देख लो, मुझे नहीं पता कैसे क्या होगा, आप देख लो, आप देख लो, आप देख लो। बस मुझे इतना ही तो कहना है भगवान से, और क्या, वो सब देख लेंगे। अगर आप उनसे विश्वास से कहते हैं, हाथ जोड़ के विश्वास से लाइक आप उनसे विश्वास के साथ उनसे बात करते हैं, कहते हैं कि आपको ऐसा लगता है, आप उनसे कनेक्शन बिल्ड कर लेते हैं, तो वो जरूर आपकी मदद करते हैं। आप फील कर पाएंगे, आई हैव फेल्ट इन माई लाइफ। सबसे मेन प्रॉब्लम होती है ना एक्सपेक्टेशंस। बहुत ही ज्यादा बेकार चीज होती है कि हम लोगों से रखते हैं और हम सोचते हैं कि 24/7 एक इंसान कोई भी हमारे लिए अवेलेबल रहे, इमोशनली अवेलेबल रहे। ये भूल जाते हैं कि यहाँ के लोग हमेशा हमारे लिए अवेलेबल नहीं रह सकते। हमें लोगों से दोस्ती रखनी चाहिए। अल्टीमेट सहारा जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ भगवान को बना लो। एंड जब अपने अपना बेस्ट फ्रेंड बना लोगे ना, तो आप इमोशनली इंडिपेंडेंट हो जाओगे। एंड आपको फर्क नहीं पड़ेगा। अगर किसी ने आपका दिल भी दुखा दिया ना, तो आपके माइंड में ये तुरंत बात आएगी कि भाई यहाँ के लोग तो हर्ट करेंगे ही ऑब्वियसली, कि वो खुद ही कहीं ना कहीं से हर्ट होके आ रहे हैं, तो हमें भी हर्ट करेंगे। एंड जब आप भगवान से रिश्ता बना लेते हैं ना, तो आप इमोशनली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं यहाँ के लोगों से। एंड फिर आपको कोई भी नहीं तोड़ सकता है। आप सबसे मेन बात तो ये है ना कि हम अपने
इमोशनल डिपेंडेंसी बहुत बुरी चीज़ होती है। लाइक हम लोगों पे डिपेंड हो जाते हैं इतना कि हम अपना ही अस्तित्व खो देते हैं। एंड जब आप भगवान से जुड़ेंगे ना तो आप इमोशनली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। एंड जब आप इमोशनली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे तो आपको कोई भी हिला नहीं सकता है, आपको कोई भी तोड़ नहीं सकता है। एंड अब आप सोच रहे होंगे अच्छा ठीक है, बट प्रैक्टिकली हम क्या कर सकते हैं इमोशनली इंडिपेंडेंट होने के लिए, भगवान से रिश्ता जोड़ने के लिए और लोगों से कम एक्सपेक्टेशंस रखने के लिए? सबसे मेन और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप रोज 5 से 10 मिनट, स्टार्टिंग अगर आप कर रहे हैं ना तो आप 5 से 10 मिनट जरूर से जरूर नाम जाप कीजिए। नाम जाप से आपके अंदर एक ऐसी पावर, ऐसी स्ट्रेंथ जनरेट होगी ना कि आप देख के चौंक जाएंगे। आपके अंदर आपको खुद ऐसा लगेगा कि हाँ, आप एकदम विजिबल चेंजेस देख पाएंगे खुद में कि आपके अंदर कितना परिवर्तन आ रहा है चीजों को लेके। एंड जब आप नाम जाप करते हैं ना तो भगवान का हम नाम लेते हैं ना तो भगवान के नाम में ही इतनी शक्ति होती है ना कि हमारे अंदर अनलिमिटेड अथाह शक्ति सामर्थ्य भगवान दे देते हैं। एंड जब आप उनका नाम लेंगे ना तो आप उनसे जुड़ने लग जाएंगे। और जुड़ने के लिए अगर आप थोड़ा बहुत करते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं करते हैं तो आप नाम जाप से स्टार्ट करो। नाम जाप से बढ़ के कुछ भी नहीं है। हमारे पूज्य श्री महाराज जी बताते हैं कि नाम जाप अगर आपने कर लिया ना तो आपने सब कर लिया। बस नाम जाप स्टार्ट करो। नहीं होता है ना तो 5-10 मिनट की यूट्यूब पे क्लिप होती है हमारे महाराज जी की, तो आप वो चला लो, ठीक है, हेडफोन लगा लो और वो चला लो और बस मन में या मुंह से कैसे भी आप जब तक वो वीडियो चल रहा है ना तब तक आप बोलते रहो, जब वही जाप हो जाएगा आपका वो। स्टार्टिंग में आप इतना कर सकते हो। वैसे तो हमारे महाराज जी बोलते हैं कि 24 घंटे में अगर आप 24 मिनट निकाल पाए तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप बिगिनर है नाम जाप के लिए ना तो आप 5 से 10 मिनट से स्टार्टिंग कीजिए। फिर जैसे जैसे आपको की रुचि बढ़ती जाए तो आप अपने टाइम को बढ़ा सकते हैं। एंड आप फील करेंगे कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। आप भगवान से जुड़ने लगेंगे। आप जब भगवान से जुड़ते हैं ना तो आपकी यहाँ के लोगों से एक्सपेक्टेशंस कम हो जाती हैं। एंड जब एक्सपेक्टेशंस ही कम हो जाएंगी तो आपकी लाइफ में दुख भी कम हो जाएगा। और भी देखो, आप लोग मेरी बात को ये मत समझना कि मैं ये कह रही हूँ कि दुनिया बहुत बुरी है, ऐसी वैसी नहीं। भाई, दुनिया में सब लोग अच्छे हैं, सब भगवान का ही रूप है, हम किसी को बुरा नहीं कह सकते क्योंकि सबके अंदर भगवान विराजमान है। एंड जो भी चीजें होती है ना वो एक्चुअली में क्या होता है ना, हमारे प्रारब्ध के अनुसार होती हैं। जो भी चीजें हमारी लाइफ में घटित होती हैं वो सब चीजें हमारे प्रारब्ध के हिसाब से होती हैं। तो सबसे बड़ी बात है ना, जब हम नाम जाप करते हैं ना तो नाम जाप से हमारे अंदर शांति आने लगती है। तो नाम जाप इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके पहले के कर्म और इसके कर्म मिलके जो आपका जाप से कट जाती है, इसीलिए आपको नाम जाप जरूर से जरूर करना चाहिए। और आप भगवान से जुड़ जाते हैं और भगवान से जब जुड़ते हैं तो आपकी लाइफ की सारी टेंशन खत्म हो जाती हैं। सबसे मेन बात तो ये है। एंड आप फील करेंगे कि जब आप थोड़ा भी नाम जाप स्टार्ट करेंगे ना तो आपके अंदर ना नेगेटिव थॉट्स आएंगे। इस पर मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ। बट आपको नाम जाप छोड़ना नहीं है। हमारे महाराज जी कहते हैं कि जब हम नाम जाप करते हैं ना तो हमारे अंदर नेगेटिव थॉट्स आते हैं। स्टार्टिंग में तो बहुत ज्यादा आते हैं क्योंकि जितने आपके मन में थॉट्स होते हैं ना वो आपको सामने, आप आंख बंद करके बैठेंगे या कैसे भी करके तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं महाराज जी का सत्संग बंद कर दूं और नाम जाप छोड़ दूं, कुछ और कर लूं जाके। बट आपको वहां से हिलना नहीं है, आपको बैठे रहना है। और 10 मिनट अपने आप से प्रॉमिस करके बैठना है कि मैं हिलने वाली नहीं हूँ, कुछ भी बैठी रहूंगी ऐसे ही, ऐसे ही बैठे रहूंगी, ऐसे ही बैठे रहूंगी। 10 मिनट तक आपको वो क्लिप चलानी है और बिल्कुल भी हिलना नहीं है, ऐसे ही बैठना है। एंड जब वो 10 मिनट कंप्लीट हो जाए तब आप बोलना है। इतना तो आप कर ही सकते हो। फिर आप देख लोगे यार आपकी लाइफ में कितने बड़े बड़े चेंजेस आएंगे। फिर एक बात और, आप सबसे प्यार कीजिए अपने परिवार से, सबसे जितने भी आपके दोस्त फ्रेंड सब कुछ बनाइए। बट ये है कि आप अल्टीमेट जो अपनी एक्सपेक्टेशंस है ना वो यहाँ के लोगों से ना रख के भगवान से रखिए, तो आप ज्यादा फायदे में रहेंगे। एंड बस इतना ही बताना था। और नाम जाप को लेके अगर कोई भी डाउट है ना तो कमेंट में बताना। मैं और नाम जाप के ऊपर मैं 2 वीडियो बना चुकी हूँ। एक में तो मैंने अपनी जर्नी शेयर की थी एंड दूसरे में मैंने बताया था कि कैसे मैंने महाराज जी को सुनना शुरू किया और नाम जाप शुरू किया। एंड अगर आप कमेंट में बोलेंगे तो मैं नई वीडियो और बना दूंगी नाम जाप के ऊपर कि कैसे हम नेगेटिव थॉट्स को टैकल कर सकते हैं। अगर जब नाम जाप करते हैं तो काफी सारे नेगेटिव थॉट्स हमारे अंदर आते हैं, तो उनसे हम कैसे बचें। लास्ट में बस इतना ही कहूंगी कि यहाँ के कोई भी इंसान आपका साथ कभी भी छोड़ सकता है, कभी भी दे सकता है, लेकिन अगर आप भगवान का हाथ पकड़ लेते हैं ना तो 100% गारंटी है कि वो आपका साथ तो नहीं छोड़ेंगे। आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे, वो हमेशा आपके साथ रहेंगे। जब भी आप उनको बुलाएंगे ना वो आपके सामने प्रकट है, समझो। भले ही वो दिखते नहीं है पर वो बिना दिखे ही बहुत सारे हमारे ऊपर कृपा करते रहते हैं। इसीलिए भगवान का नाम जाप तो करना जरूरी है और जरूर 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 कीजिए। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग नाम जाप जरूर करें क्योंकि बहुत ज्यादा फायदा होगा आपको, आप लोग खुद देख पाएंगे।
ठीक है, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है ऑलरेडी, तो बाकी की बातें हम बाद में करेंगे अगले वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय, राधे राधे।